बिजनेस स्टार की मेंबर राहत असलम मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान फैक्ट्री वाले। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हम आज इनसे जानेंगे सलंटी पापड़ में नुकसानात क्यों होते हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। आज हमारा टॉपिक ये होगा। जी सर। अब उसी रील के अंदर यानी कि 1 किलो के अंदर तकरीबन 350 से ज़ायद पैकेट निकलते हैं, यानी अब आपको ये बचत हो गई है। इसी तरीके से पहले ऑयल महंगा हो गया था, अब ऑयल जो है वो कुछ किसी हद तक सस्ता हो गया है, तकरीबन 175 रुपये से लेके और 200 रुपये तक मिल जाता है। आप ये याद रखें कि पापड़ सलंटी के कारोबार में आपको तलाई करने के लिए ओलिन आयल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कोई और आयल, चाहे अच्छा ही क्यों ना हो, अगर कोई और आयल इस्तेमाल करेंगे तो सलंटी में स्मेल आएगी और अक्सर लोग इसी वजह से परेशान होते हैं कि जिस स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाए। सलंटी को तलाई करते हुए आपको उसके अंदर, अगर आप 5 मन ऑयल डालते हैं तो उसके अंदर 1 किलो लहसुन को आपको पहले फ्राई करना होता है। फ्राई करने के बाद लहसुन को आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आप तलाई स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये मेन वजह थी कि अब इस वक्त आपके सलंटी पापड़ के कारोबार में बचत है। और एक और इसका पॉइंट सबसे अहम ये है कि कच्चा पापड़ पहले 110 रुपये किलो तक चला गया था, जबकि अब इस टाइम पे कच्चा सलंटी पापड़ जो है वो तकरीबन 75 रुपये से लेके 80 रुपये तक मार्केट में आसानी से मिल रहा है। अच्छी क्वालिटी का 79-80 रुपीज़ तक मिल रहा है। अब आप कारोबार अगर करते हैं तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। पहले ये होता था, अब एक और पॉइंट ये है कि पहले ये होता था कि पापड़ 5 रुपये वाला जो सलंटी पापड़ था उसमें 18 ग्राम की पैकिंग की जाती थी, जबकि आजकल जो मार्केट में 5 रुपये वाला पापड़ आ रहा है उसमें 14 ग्राम की पैकिंग होती है, जिसमें 2 ग्राम का आपका शापर हो जाता है और 12 ग्राम का आपका पापड़ होता है अंदर, यानी कि 12 ग्राम फी पैकेट आपको कच्चा सलंटी पापड़ डालना होता है। इस तरह से आपकी ये भी फी पैकेट 5 से 7 ग्राम बचत हो गई, क्योंकि पहले 18 से 20 ग्राम एक पैकेट के अंदर पापड़ डाले जाते थे। ये थे मेन पॉइंट्स जो कि अब इस टाइम पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं सलंटी पापड़ का तो आपको इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। अब हम आते हैं दूसरे फेज़ की तरफ के सलंटी पापड़ के कारोबार में आपको नुकसान क्यों होता है, या आप अगर फ़ायदा आपको नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। आप अगर ना चाहते हुए भी, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे सलंटी के कारोबार में अच्छी बचत क्यों नहीं आ रही, क्या हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी मिस्टेक्स हैं और किस वजह से हम बचत सही नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कुछ आप गलतियां करते हैं, वो गलतियां क्या क्या हैं वो गलतियां भी साथ साथ बताता जाऊंगा और साथ साथ उनके हल भी बताता जाऊंगा। कोशिश करें इन पॉइंट्स को लाजमी तौर पे अच्छी तरह से सुन के और इनको कहीं पे नोट करके रख लें और उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारिए, ताकि आप सलंटी के कारोबार में अच्छी खासी बचत कमा सकें। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो बंदा तलाई कर रहा होता है वो तलाई करते हुए, सलंटी को तलाई करते हुए तेल को काफ़ी ज़्यादा जला देता है। सलंटी के कारोबार में सिर्फ वही बंदा कामयाब होता है या पैसे अच्छे कमा सकता है जो बंदा तलाई के दौरान तेल को बचा लेता है। अगर वो तेल को ज़ाया कर लेता है तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा पापड़ बना लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी पैकिंग कर लें, जितना मर्ज़ी आप महारत के साथ कोई भी काम कर लें, आपकी बचत ख़त्म हो जाती है। होता क्या है, होता ये है कि आप जब तलाई करते हैं तो एक ही बंदा जो तलाई कर रहा होता है वही सारे काम कर रहा होता है, वही कच्चे पापड़ को कढ़ाई के अंदर डाल रहा होता है, वही कढ़ाई के अंदर से पापड़ को निकाल के ड्रायर के अंदर डाल रहा होता है और वही बंदा ड्रायर को चला के और फिर बंद भी कर रहा होता है और ड्रायर में से पापड़ को निकाल भी रहा होता है। ज़्यादातर यही होता है क्योंकि आजकल ऑटो प्लांट है और ऑटो प्लांट होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि मैं कारीगर कम रखूं, यानी कि बंदे तलाई करने वाले कम रखूं और इस तरह से मैं अपनी बचत कर लूं, जबकि वो इस बचत के चक्कर में अपने आयल का काफ़ी सारा नुकसान कर बैठते हैं। अगर आप तलाई करते हैं गर्मियों में, यानी कि गर्मियों में अगर आप पापड़ का काम कर रहे हैं तो आपके पापड़ में तलाई करते हुए आयल गर्मियों में 5 से 6 किलो ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए 45 किलो की बोरी पे।
और अगर आप सर्दियों में पापड़ तलाई करते हैं तो आपका तेल सर्दियों में एक बोरी 45 किलो वाली पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल 7 से 8 किलो लगना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा ऑयल लगा रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, और अगर आप कम ऑयल लगा रहे हैं तो आप अपना फ़ायदा कर रहे हैं। तो अब करना क्या है कि करना ये होता है कि जो बंदा तलाई कर रहा है वो सारे काम एक ही बंदा ना करे, बल्कि एक बंदा जो तलाई कर रहा है उसके पास कच्चे पापड़ उसको देने के लिए अलग से बंदा मौजूद होना चाहिए, जो किसी भी बर्तन के अंदर उसको कच्चे पापड़ डाल के और उसकी कढ़ाई तक पहुंचा दें, ताकि तलाई करने वाला फ़ौरन से उठाए और कढ़ाई के अंदर डाल दें। पहला पॉइंट ये है, अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसको दुरुस्त कर लें। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप पापड़ को तलाई करते हैं तो पापड़ आपके 3 से 5 सेकंड के अंदर कढ़ाई के अंदर से मुकम्मल सारे के सारे फूल जाते हैं, यानी तलाई हो जाते हैं। आपको 3 से 5 सेकंड के अंदर कढ़ाई के अंदर से छानने को निकाल लेना होता है। निकालने के बाद कुछ और एक लोग गलती करते हैं कि उसको रोक लेते हैं ताकि छलने के अंदर से ऑयल जो है निकल के कढ़ाई के अंदर आ जाए, जबकि आप ये नुकसान कर रहे होते हैं कि नीचे ऑयल जल रहा होता है। तो आपको ये रोकना नहीं है, बल्कि डायरेक्ट आपको फ़ौरन से 3 सेकंड के अंदर ड्रायर के अंदर आपको जाके पापड़ को तलाई होने के बाद डाल देना होता है। जब आप इनके तलाई करने वाला पापड़ को ड्रायर के अंदर डाल देगा, उसके बाद उस मतलब तलाई करने वाले बंदे ने ड्रायर को जाके नहीं चलाना है। ड्रायर को चलाने के लिए अलग से एक और बंदा होना चाहिए, जो जैसे ही पापड़ उसके अंदर डलते हैं तो वो ड्रायर को ऑन करे। ऑन करने के बाद 28 सेकंड तक उसको सिर्फ चलाए और 28 सेकंड में उसको बंद कर दें। 28 सेकंड में उसको बंद करने के बाद उसकी ब्रेक दबा के फ़ौरन से उसके अंदर से पापड़ को निकाल दें, और तलाई करने वाला बंदा 28 सेकंड के अंदर दोबारा से अगला पूर यानी कि तलाई करके ड्रायर के अंदर ले आए। यानी इस स्पीड के साथ आपने रेगुलर काम करना होता है, इसमें किसी किस्म का वक्फा नहीं आना चाहिए। अब एक और गलती यहाँ पे लोग करते हैं, वो गलती क्या है? वो गलती ये होती है कि जो ऑयल ड्रायर के अंदर से निकल रहा होता है उसको टीन के अंदर जमा किया जाता है। जब 2 या 3 टीन भर जाते हैं तो उसी टीन को उठा के दोबारा से कढ़ाई के अंदर ऑयल को डाल दिया जाता है। जब जो कि पहले जब ऑयल गर्म होता है, जब आप ये ऑयल निकाल के डालते हैं तो आपका ऑयल कढ़ाई वाला ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है तो दोबारा से ऑयल को जब आप गर्म करते हैं, और जितना टाइम गर्म होने में लगता है उतनी देर तक आपका ऑयल जलता रहता है। ये आप काफ़ी सारा इस तरह से नुकसान कर लेते हैं। लिहाजा आपने ये नुकसान भी नहीं करना है। आपने एक ही बार कढ़ाई के अंदर ऑयल को डालना है और भर लेना है। तकरीबन 4 से 5 इंच छोड़ देना है ऊपर से कढ़ाई को, बाकी भर लेंगे। या जितना भी आप ऑयल डालना चाहें एक ही बार डालेंगे। उसके बाद जितनी भी तलाई करनी है आपने उसी ऑयल के अंदर तलाई करने के बाद आप दोबारा उसके अंदर ऑयल नहीं डालेंगे। अब क्या करेंगे, ये आप इस तरीके से रेगुलर तलाई करके मुकम्मल कर लेंगे। जब आप तलाई को मुकम्मल कर लेंगे तो आपने ये करना है कि ऑयल को 1 सेकंड के अंदर, यानी कि तलाई जैसे ही ख़त्म हुई, आप ऑयल को आपने कढ़ाई के अंदर नहीं रहने देना है। आपने कढ़ाई के अंदर से ऑयल को निकाल के फ़ौरन से ड्रम के अंदर डालना है। और करना क्या है कि ड्रम के अंदर पहले से कम से कम 1 मन ऑयल ड्रम के अंदर पहले से मौजूद होना चाहिए, जो कि ठंडा ऑयल हो, ताकि अगर उसके ऊपर से गर्म ऑयल जब पड़ेगा तो वो उस ऑयल को ठंडा कर देगा फ़ौरन से, और ऑयल आपका ज़ाया नहीं होगा, उड़ेगा नहीं, यानी कि वो जलेगा नहीं। उसके बाद जो ऑयल आपका ड्रायर के अंदर से निकला था वो भी उस वक्त तक ठंडा हो चुका होगा। आपने गर्म ऑयल को डालने के बाद ऊपर से ड्रायर के अंदर से निकले हुए ऑयल को डाल देना है, ताकि आपका ऑयल फ़ौरन से ठंडा हो जाए और ऑयल आपका ज़ाया ना हो। इस तरीके से आप ऑयल को बचा सकते हैं। एक और गलती होती है जो आप यहाँ पे करते हैं, वो है भट्टी के मामले में। भट्टी एक तो ये होता है कि आप लकड़ी की भट्टी बना लेते हैं। लकड़ी की जब भट्टी बनाते हैं तो उसमें लकड़ी ज़्यादा लगती है। अगर आप भट्टी बना लेते हैं, पक्की भट्टी जिसको कहते हैं, जैसा भट्टे के अंदर सिस्टम होता है, अगर वो सिस्टम अगर आप भट्टी बना लेते हैं तो आपका लकड़ी जो है वो कम लगती है। कच्ची भट्टी में लकड़ी एक बोरी पे तकरीबन 1 से 1.5 मन लग जाती है, जबकि पक्की भट्टी में एक बोरी पे 25 किलो टोटल लकड़ी लगती है। तो इस तरह से आप लकड़ी की भी बचत कर सकते हैं। और एक और बात याद ये रखनी है कि लकड़ी पे आपने अलग से बंदा रखना है। ये ना हो कि तलाई वाला बंदा ही जाके देखे कि लकड़ी भी मैं ही लगाऊं,
तो वो लकड़ी जब लगाने जाएगा तो तब तक आपका काफ़ी ऑयल सड़ चुका होगा, ज़ाया हो चुका होगा। इस वजह से आपको भट्टी पे लकड़ी लगाने वाला बंदा भी अलग से रखना है। तो ये वो पॉइंट्स थे मेन तलाई के दौरान जो आप गलतियां करते हैं, और गलतियां करके आप ऑयल को काफ़ी सारा ज़ाया कर लेते हैं, और ज़ाया करके फिर आप अपना काफ़ी सारा नुकसान कर लेते हैं। मार्केट में इस टाइम पे रील 10 इंच की अवेलेबल है, आपने 11 इंच की नहीं लेनी है बल्कि 10 इंच वाली रील लेनी है ताकि आपकी बचत हो सके। और पापड़ भी आपने 12 ग्राम सिर्फ डालना है ताकि आप प्रॉपर बचत कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी फिजिबल पूरी रिपोर्ट बना के आपको दूंगा कि कितने ग्राम में कितने पैकेट्स निकलते हैं और उस पर आपको कितनी बचत आती है। इस टाइम पे अगर आप सलंटी का कारोबार करते हैं तो उस पर आप प्रॉपर कितनी बचत हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। इस तरह की मेरी 21 वीडियो रिजवान फैक्ट्री वाला मेरा यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, इस पे प्ले लिस्ट में जाएं, 21 वीडियो पहले से मौजूद हैं जो कि सलंटी पापड़ पे पहले से डिटेल से बताई हुई हैं। लेकिन याद रहे कि वो पुरानी वीडियोस हैं, आपको उसमें और बहुत सी मालूमात मिल जाएंगी, लेकिन जो रेट के हिसाब से करंट मालूमात है वो इस वीडियो में आपको सही मिलेंगी। बाकी मालूमात अगर आपको सलंटी पापड़ से चाहिए है वो आप प्ले लिस्ट में जाके उन 21 वीडियोज़ को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं से कोई चीज़ पूछने ही नहीं पड़ेगी, आपके तमाम सवालात जवाबात उन वीडियोज़ में क्लियर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।